हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्लेजर्स कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज जो सेशन लेके आए हैं, इस सेशन में हम लोग ल्यूसेंट पब्लिकेशन का बुक कवर करेंगे। वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान का बुक है ये, न्यू एडिशन 2024 का। तो इस क्रम में आज जो है हम लोग देखने जा रहे हैं भारतीय राज व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी से जो रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू जिस बुक में दिया गया है, इस बुक को जो है इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, ये बुक जो है आप लोगों के विभिन्न जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होने वाले हैं, जैसे कि रेलवे एनटीपीसी, अगर आप लोग बिहार दरोगा फॉर्म जो कि आने ही वाले हैं, अगर आप लोग उसका फॉर्म भरेंगे तो उसके लिए भी अभी से तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा एसएससी जीडी का भी फॉर्म आ गया है, बिहार एसएससी का भी एग्जाम होने ही वाला है। तो इस सब के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है ये, तो इसको जो है हम लोग एमसीक्यूज के रूप में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास जल्द से जल्द पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं भारतीय राज व्यवस्था से रिलेटेड एमसीक्यूज को। तो इस क्रम में जो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ जो दिया गया है, कह रहा है इसमें कि बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। राइट आंसर इसका हो जाएगा हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। यूपीएससी 1997 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद जो है अब अगला प्रश्न, चलिए इसको देख लीजिए। प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। सही आंसर इसका भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत हुआ था ये। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। सही है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः खुद भारतीयों की जिम्मेवारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था। राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर बी, निम्नलिखितों का अगस्त प्रस्ताव जो आया था उसी में यह स्वीकार किया गया था। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी जो है देखिए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। तो सही आंसर है 1773 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। सही आंसर इसका 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के तहत अधिकार मिला था, ये याद रखना है 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न दिया है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था कब। सही है 1876 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों की बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था, निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा देसी राजवारों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए है इसका सही आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया। किस वर्ष में पारित किया गया था। तो इसे पारित किया गया था 1909 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का सही आंसर। और चलिए अब अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देखते चलिए। प्रश्न नंबर 11 दिया है, इसमें मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। तो यह लाया गया था मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न में कह रहा है कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। राइट आंसर इसका हो जाएगा देखिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। करेक्ट हो जाएगा इसका प्रांतों में दोहरा शासन। प्रांतों में दोहरा शासन जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका सही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था। कौन इसका सदस्य नहीं था। सही है इसका देखिए, इसमें लॉर्ड एमरी जो है इसके सदस्य नहीं थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो है ये तीनों इसके सदस्य थे। लॉर्ड एमरी इसके सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर हो जाएगा।
कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? कौन सा इसमें से सही नहीं है? तो पाकिस्तान की स्वीकृति जो है यह सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो यह चलाया गया था 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। याद रखना ऑप्शन नंबर सी है इसका बिल्कुल सही आंसर। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आप लोग वहां से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा प्रत्येक वीडियो का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउंटबेटन योजना के नाम से जो है इसे जाना गया था। ऑप्शन नंबर सी में इसका सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सुमेल नहीं है? कौन इसमें सुमेल नहीं है? तो देखिए यहाँ जो साइमन कमीशन दिया गया है भारत विभाजन, ये जो है सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? तो यह किया गया था 1945 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। यह शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? तो यह भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है इसे स्थापित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न जो दिया गया है 22 नंबर में, कह रहा है इसमें संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा किया गया था? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है किया गया था। ऑप्शन नंबर सी है सही। अगला प्रश्न, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो यह अधिनियम था 1935। ऑप्शन नंबर ए में इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत जो है निर्मित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर। नेक्स्ट दिया गया है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1909। ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही। अगला प्रश्न में कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? तो यह गवर्नर जनरल को जो है अवशिष्ट शक्तियां दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? भारत शासन अधिनियम 1919 को जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। और चलिए अब अगला प्रश्न जो है, इस प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न नंबर जो 28 दिया गया है, देखिए फ्रेंड्स इसमें जो दिया गया इस क्वेश्चन को, पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है इसमें कि सूची 1 तथा सूची 2 का सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची 1, दूसरे तरफ जो है उसका सूची 2 दिया गया है और करेक्ट आंसर इसको चुनना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 हो जाए। ए का 2 यानी कि अगस्त प्रस्ताव जो है लॉर्ड मॉन्टेग्यू इसका हो जाएगा। बी का 1 अगस्त प्रस्ताव जो है लॉर्ड लिथगो के समय में आया था। सी का 4 अगस्त जो संकल्प है ये क्या हो जाएगा इसका, महात्मा गांधी। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है ये देखिए मोहम्मद अली जिन्ना से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है इसका बिल्कुल सही है। और चलिए अब अगला प्रश्न जो है इसको देखते चलें। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है इसमें कि किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए का 3 है। भारत शासन अधिनियम जो है या प्रांतों में द्वैध शासन से रिलेटेड। बी का 1 यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता से है। सी का 4 दिया गया है, मिंटो मार्ले सुधार 1909 जो है ये हो जाएगा सांप्रदायिक निर्वाचन से। डी का 2 है, भारत परिषद अधिनियम जो है यह सती प्रथा का अंत। और उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 जो है यह ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था, इससे है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब देखिए ये टॉपिक हो जाएगा संविधान सभा। इस टॉपिक से अब जितने भी एमसीक्यूज होगा उस क्वेश्चन को जो है हम लोग अब कवर करेंगे। तो इस क्रम में जो इसका जो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए कह रहा है इसमें कि 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा?
तो यह जो है महात्मा गांधी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो ये जो है मोतीलाल नेहरू के द्वारा यह मांग किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो यह किया गया था, याद रखिएगा, M.N. रॉय के द्वारा। M.N. रॉय जो है, देखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न जो है, इस प्रश्न को देख लीजिए। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था, तो यह प्रदान किया था जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1936 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है इस क्वेश्चन का सही आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट दिया गया है कि 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की, तो वह थे जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है सही। और उसके बाद जो है अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है क्रिप्स योजना। क्रिप्स योजना बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं, दिया है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, तो यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था, ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही आंसर। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था, तो इसका आधार था कैबिनेट मिशन प्लान, यानी कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट। नेक्स्ट है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई, तो यह गठित किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के तहत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुई अधिवेशन में रखी गई, तो यह अधिवेशन हुआ था फैजपुर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे, राइट आंसर 389, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में है कि प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था, तो यह हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे, तो सही आंसर इस क्वेश्चन का है 208 प्रतिनिधि जो है वह निर्वाचित होकर आए हुए थे, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर। अगला प्रश्न है पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई, 299, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। संविधान सभा में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे, सही है टोटल 70, ऑप्शन नंबर बी है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे, टोटल 229 थे, याद रखना है। अगला प्रश्न में कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, तो यह था 10 लाख व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही। उसके बाद है संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया, प्रांतों की विधानसभा, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है सही है। अगला प्रश्न है संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, तो संयुक्त प्रांत का जो प्रतिनिधित्व था वह सबसे अधिक था, ऑप्शन नंबर डी। संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, तो हैदराबाद का जो है हैदराबाद रियासत, इसके प्रतिनिधि इसमें भाग नहीं लिए थे। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, याद रखना है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आंसर सही। उसके बाद जो है अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया,
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें कह रहा है कि संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था। तो यह वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। ऑप्शन नंबर डी है सही। नेक्स्ट जो दिया गया है, कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। सही है, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। ऑप्शन नंबर बी है सही। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा सही है इसका। ऑप्शन नंबर बी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। ये भारतीय संविधान निर्मात्री के बारे में कहा जा रहा था। ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संविधान को किसने बनाया। भारतीय संविधान को किसने बनाया था। तो यह संविधान सभा ने बनाया था। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा, देखिए प्रश्न नंबर है 28, और इस प्रश्न में जो है कह रहा है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे। तो यह 1946 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था। तो यह हुआ था दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी है। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो यह किया गया था सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर है 32। संविधान सभा का जो दिया गया है देख लीजिए। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, कब हुआ था। तो यह हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर। नेक्स्ट, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हुए थे। तो ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। नेक्स्ट, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो इसके सलाहकार थे वेनेगल नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही आंसर। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है एच बेग जो है, देखिए ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कह रहा है कि संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी। कितनी समितियां नियुक्त की थी। तो इसमें जो है 13 समितियां नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई। तो इसकी नियुक्ति किया गया था 29 अगस्त 1947 ईस्वी। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो इसमें सदस्यों की संख्या जो है फ्रेंड्स टोटल 7 थी। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये प्रारूप समिति के जो सदस्य हैं वो नहीं थे। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन को देख लेंगे। दिया है कि संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए। तो यह लिया गया था सहमति और समायोजना के आधार पर। ऑप्शन नंबर डी। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो ये प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान सभा को संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी में सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाया गया। भारतीय संविधान को अपनाया गया, सही है, संविधान सभा के द्वारा। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर। उसके बाद जो अगला प्रश्न है, कह रहा है इसमें कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। राइट आंसर है 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न जो है इसको देख लेते हैं। संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है सही। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में अभिग्रहण किया गया था। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जुलाई 1947 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को जो है राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो 26 नवंबर 1949 को जो है पारित किया गया था। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी जो है देखिए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो टोटल 284 सदस्य जो है उस पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो इससे टोटल जो है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। ऑप्शन नंबर बी है सही। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? तो इसका सही है 26 जनवरी 1950 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? उसके सदस्य कौन थे? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित जो है इसके सदस्य थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन को देखते हैं। दिया गया है कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो यह प्रस्तुत किया गया था स्वराज पार्टी के द्वारा 1924 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही। अब अगला प्रश्न देख लीजिए, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। सही है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा जो है अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका देखिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देख लीजिए। दिया गया है कि निम्न कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1 और 4 जो है ये सही है। संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था और सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। और अगला प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? कौन सा एक सही है? तो सही हो जाएगा देखिए इसका, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता जो है यह किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है BR अम्बेडकर को। ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए इसमें कह रहा है कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? इनमें से कौन सदस्य नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू जो है इसके सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारत का संविधान लागू हुआ था कब? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है पूरी तरह से भारत का संविधान लागू हो गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि? सही है, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर।
अगला प्रश्न में कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसमें टोटल जो है 15 महिला सदस्यों की संख्या थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आइए अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधों यानी कि विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप लोगों के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, अगर आप लोग रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर BSSC या बिहार दरोगा या फिर SSC GD की, तो आप लोगों के लिए ये सेशन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, इसको जो है एक बार आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और उसके बाद कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आप लोग इसमें टोटल कितना क्वेश्चन सही कर पाए। तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।